अलॉट की गई थी, जो महाराष्ट्र के अंदर पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी थी, और इसके ताल्लुक से डिटेल चर्चा हुई थी डीपीडीसी मीटिंग के अंदर, जिसमें पालक मंत्री खुद मौजूद थे, और उसके लिए ये बताया गया था कि 150 एकड़ ज़मीन लगने वाली है। 135 एकड़ ज़मीन है तो ऑलरेडी आइडेंटिफाई की जा चुकी थी उसमें। अब वो जब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट फाइनल हो गई थी, उसको है तो आपने है तो पूना लेकर चले गए हैं। हमको बताया गया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के दबाव के अंदर है तो ये यूनिवर्सिटी यहाँ से हटाई गई है। तो अब हमारा ये सवाल है कि शिवसेना इसको तो अपना गढ़ कहती थी, आपने जाने कैसा दिया है कि आपके इस गढ़ से क्या आपकी राजनीति सिर्फ आप तो नाम के हद तक है कि हमारे को बस औरंगाबाद का नाम बदलने का है, विद्यापीठ चले जा रही है। ये मुद्दा कोई इम्तियाज़ जलील का या एमआईएम पार्टी का नहीं है, ये हमारे ज़िले के भविष्य से ताल्लुक़ रखने वाला मुद्दा है। तो इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, आप लोग इसका नेतृत्व करिएगा। और आप लोग अगर खामोश बैठेंगे तो आज बहुत सारी चीज़ें हमारे पास से निकल के चले जाएगी। हमने अपना आंदोलन शुरू किया कलेक्टर ऑफिस, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने है तो हमने धरना आंदोलन दिया है, और हमने हमारे जितने भी कार्यकर्ता है उनको ये बताया है, हमारे पार्टी के जिम्मेदारों को बताया है कि जितने भी नेता यहाँ पर आएंगे, जो भी सत्ताधारी पक्ष के हैं, उनका घेराव किया जाएगा, उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे, और ये मांग हमारी जो है उसको जब तक पूरी नहीं होती है हम हमारा आंदोलन जारी रखेंगे और तेज करते रहेंगे। सांसद चलाने के बगैर न चलाने का जो देखिए, एमपीएससी का एक पैटर्न रहा है कि एमपीएससी के जितने भी सिलेक्शन बोर्ड के मेंबर्स जो होते हैं, वो मेंबर्स के अंदर ये कोशिश की जाती है कि सभी जात धर्म के जितने भी एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो एलिजिबल होते हैं, जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उनको समाविष्ट किया जाए, और ये पहले से प्रथा चली आ रही है। इस बार हमें ये बताया गया है कि 7 मेंबर्स को फाइनलाइज किया गया था जो एलिजिबल थे एमपीएससी के लिए। वो 7 में से 2 मेंबर्स जो थे वो मुस्लिम्स थे, और वो मुस्लिम्स हाईली क्वालिफाइड थे, एलिजिबल थे, एक प्रोसेस के ज़रिए तो उनको क्वालिफाई किया गया था। लेकिन जब गवर्नर के पास लिस्ट गई तो बताया गया कि सिर्फ 3 लोगों का नाम भेजा गया अप्रूवल के लिए, और दोनों जो मुस्लिम नाम थे वो मुस्लिम नामों को ड्रॉप कर दिया गया है। हमारा ये कहना है कि क्या अभी फ़िलहाल कांग्रेस की सरकार है, राष्ट्रवादी की सरकार है, शिवसेना की सरकार है, तो इनको क्या सिर्फ मुसलमान है तो सिर्फ इलेक्शन के वक्त में अब याद आएंगे? आप एमपीएससी के अंदर अगर एक मराठा देते हैं, एक ओबीसी देते हैं, एक एससी कम्युनिटी का अगर देते हैं, तो मुसलमानों को भी एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और ये पॉलिटिकल नहीं होता है, ये हाईली क्वालिफाइड जो कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको मिलना चाहिए उसमें। लेकिन आप इनका नाम ही नहीं फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इसके लिए हम जवाब चाहना चाहेंगे आदरणीय पवार साहब से, आदरणीय नितिन पाटोले साहब से, अशोक चौहान साहब से, उद्धव ठाकरे साहब से, कि आपको किसने कहा था कि मतलब ये चौथा नाम नहीं भेजने का है करके। हमारा यही एक ये है, और हम चाहेंगे कि इसके ताल्लुक से है तो एक जवाब मिले करके, क्योंकि एमपीएससी एक बहुत प्रतिष्ठित ये है, और जितने भी अब रिक्रूटमेंट्स होने वाले हैं वो थ्रू एमपीएससी होने वाले हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल वो जगह है जहाँ पर हम चाहेंगे कि मुसलमानों का भी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर होना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस सरकार जब थी, जब भी मुसलमान को लिया गया था, अब ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार है। देखिए, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की मंशा अब आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो ये आप समझ लीजिएगा कि इनका मुसलमानों से मोहब्बत जो है ये सिर्फ इलेक्शन के वक्त आपको दिखाई देगी। इतना दिल खोल के ये मोहब्बत करते हैं कि आंख से आंसू निकल जाना कि देखो कितने चाहने वाले लोग हैं करके। लेकिन जब मुसलमानों की तरक्की की बात आती है, मैं तो आपसे यही कहूँगा ना कि अब कांग्रेस और राष्ट्रवादी को मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ। आप ही के नेताओं ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस 2014-2019 के अंदर जब सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में बैठे हुए थे, तो देवेंद्र फडणवीस साहब से मांग रहे थे कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। भाषण दिया आप लोगों ने, और वो भाषण के अंदर कहा कि ये तो हाईकोर्ट ने कहा है आप दो, भारतीय जनता पार्टी दो करके। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी और देगी भी नहीं कभी। लेकिन आप तो मुसलमानों के बड़े खैरखा है ना, उसमें आपको किसने रोका है? आप दीजिए। कोर्ट से निर्णय हुआ है 5% देना चाहिए रिजर्वेशन, फिर भी उसको तो भी समझ में आता है ना उसमें जी। लेकिन इनके जो गुलाम है नीचे के, इनको छोटा छोटा ओहदा चाहिए। इनके जो जितने भी कार्यकर्ता है मुसलमानों के, इनको कौम से कोई लेना देना नहीं है। इनको एक छोटा सा ओहदा मिल गया है, एक फ़ोटो खिंचा लिए अपने आका के साथ, अपने बॉस के साथ, तो बड़े खुश कि हमने देखो फ़ोटो खिंचाया हमारे बॉस के साथ। बस इसी के अंदर इनकी राजनीति ख़त्म हो रही है इसके अंदर। और अमित शाह साहब ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी को बुलाया और उनसे कहा
कि अब ये पार्लियामेंट के अंदर हमारे को बहुत दिक्कत जाने वाली है कि विपक्ष के पास बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं और ये एमआईएम वाले हमको उधेड़ के फेंक डालेंगे अगर उनको बोलने का मौका हमने दिए तो आप ऐसा करो कि आप चीखने का काम करो, चिल्लाने का काम करो, आप अंदर आओ वेल के ऊपर और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, फिर है तो हम है तो बंद कर डालेंगे उस दिन के लिए। तो ऐसा लगातार 3 हफ्ते से यही नाटक चल रहा है। हमारा ये कहना है कि अगर बोलने का मौका मिला तो पेगासस जो सॉफ्टवेयर इजराइल से ख़रीदा गया है, बेचने वाले ने बोला कि मैंने हिंदुस्तान को बेचा हूँ क्योंकि मेरा बहुत करीब का देश है, ऐसे 12 देशों को बेचा हूँ, तो उसके ऊपर हम सवाल करेंगे। कोरोना के अंदर जो सरकार का फेलियर रहा है, लाशों को तैरते हुए हमने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा है, औरंगाबाद के अंदर वैक्सीन आज भी अवेलेबल नहीं है। इन मुद्दों के ऊपर हम नरेंद्र मोदी साहब से सवाल करना चाह रहे थे। हम है तो पेट्रोल और डीजल, मोदी है तो मुमकिन है 100 रुपये से ऊपर चले गया है, इसके ऊपर हम सवाल करना चाह रहे थे। हम बेरोजगारी के ऊपर सवाल करना चाह रहे थे। हम इकोनॉमी जो बुरी तरीके से ठप हो गई है उसके बारे में हम बात करना चाह रहे थे, लेकिन हमको बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो 3 हफ्ते के बाद अब हमको समझ में आ गया है कि तुम्हारे जैसा करना मैं रोए जैसा करूंगा करके ये नाटक चल रहा है करके। अब वहां पे बोलने का मौका नहीं मिला तो अब आपके सामने आके बोलेंगे और जहां जहां पर भी मौका मिलेगा वहां पे उनसे लड़ेंगे। दिल्ली में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और इंशाल्लाह अब लड़ेंगे तो जीतेंगे भी, जैसा बिहार के अंदर 5 सीटें जीत के लेकर आए हैं। अलायंस हो ना हो, छोटा पीछे कौन आता है पता नहीं है, शेर अकेले सवारी करेगा।